हमने 25 एकड़ में 3000 संतरे के पौधे लगा रखे हैं और 1 एकड़ में लगभग 120 से 130 संतरे के पौधे होते हैं। किसान भाइयों, संतरे के पौधे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त रहता है कि आप पूरब से पश्चिम की ओर पौधे की दूरी 15 फीट रखिए और उत्तर से दक्षिण की ओर पौधे की दूरी 20 फीट रखिए, ताकि पौधे पे रोशनी, सूरज की रोशनी और हवा जमीन तक पहुंच पावे। और सबसे पहली बात होती है पौधे की वैरायटी का चयन करना। बहुत सारे किसान भाई नर्सरी वालों के या कोई पौधे वालों के बहकाव में आते हैं, 10-20 रुपए कम के चक्कर में गलत पौधे ले आते हैं, फिर 5 साल वेट करते हैं, फिर सोचते हैं कि फल नहीं आया, फिर उसको उखाड़ते 10 साल पीछे चले जाते हैं। तो किसान भाइयों, पौधे गवर्नमेंट सर्टिफाइड नर्सरी लाए हैं। अभी हम एक नई वैरायटी लेके आए हैं जिसका नाम है अलीमो रूट स्टॉक माइक्रो बडिंग। हम CCRI नागपुर कृषि अनुसंधान केंद्र से लेके आए हैं, जिसको कैलिफोर्निया से आई हुई है 4 साल पहले, और उसका भी हम 6 महीने हुआ है, उसमें फ्रूटिंग आ गई है। किसान भाइयों, अपन को फ्रूटिंग 3-4 साल के बाद ही लेना है ताकि पौधे की क्वालिटी बने। हमने इस साल मौसम्बी के भी नए वैरायटी के पौधे लगाए हैं, वो भी माइक्रो बडिंग रूट स्टॉक है। ये टेक्नोलॉजी सबसे अपर है सिट्रस प्लांट में, इससे ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं आती है। इस साल हमने मौसम्बी के न्यू सेलर कॉटन गोल्ड लगाए हैं। और दूसरी बात होती है कि इसमें 2 बहार आती है सर। एक तो इसमें मरक बहार आती है जो गर्मी वाली है, ये बरसात के ऊपर डिपेंड करता है, अच्छी बरसात होगी तो ये आएगा और ये गर्मी में टूटता है। और एक आती है ये अंबिया बहार, ये किसान के हाथ में रहती है, किसान इसको ले सकता है कैसे, गर्मियों में पानी पर्याप्त 20-25 दिन में पानी पिलाता रहे, तो ये वाली बहार किसान ले सकता है। इसके रुपए भी अपन को इस साल 30-40 रुपए किलो अच्छे मिले हैं। और नारंगी मेनली महाराष्ट्र में और राजस्थान के झालावाड़ जिले में और मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और आगर मालवा में 3 जगह मेनली होती है। और बात करते हैं इसके इकोनॉमिस्ट की। एक पौधे का खर्चा साल में 200 से 250 रुपये पर पौधा खर्चा आता है, यानी 10 से 12 रुपए पर केजी नारंगी का खर्चा आता है। इसमें आपके 1 एकड़ में 2 ट्राली खाद डलती है, 6000 रुपए ट्राली खाद आती है। उसके अलावा इसकी कटाई होती है, इसकी सूखी टहनियों की छटाई होती है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह का स्प्रे होता है, इसका पुताई होती है। सब कुछ खर्चा मिला के 200 से 250 रुपए पर पौधा खर्चा आता है। और बात करते हैं इसकी कमाई की, तो किसान साथी उसकी कमाई आवक और भाव के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी कमाई आप 1500 रुपए पर पौधे से लेके 3000 रुपए पर पौधे तक आप ले सकते हैं। इस बार हमारा अनुमान है, हमारे 3000 पौधों में संतरा है तो लगभग किसी पौधे में 100 किलो भी है, किसी को पौधे में 50 किलो भी है, तो हमारा अनुमान है 150 टन के आसपास हमारे निकलेगा। पिछली बार हमारे छूट फूट करके 300 पौधों में संतरा आया था, तो हमारे 1500 पर पौधे यानी 5 लाख रुपए की कमाई हमारे पिछली बार हुई थी। तो किसान भाइयों, इस साल भाव अच्छे रहने के अनुमान हैं। और एक और मैं कहने का चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक आप यूज कीजिए। आप है ना फंगीसाइड कोई सा भी, जैसे कि आपके कीट मक्खी लग गई तो हम नीम ऑयल यूज कीजिए, 20-25 दिन में स्प्रे करते रहिए। और मेनली क्या होता है, पौधे को जरूरत रहती है NPK की। NPK भी ऑर्गेनिक आता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, 7 एसेंशियल एमिनो एसिड है, उसका भी आप उपयोग करते रहिए टाइम टाइम, ये भी ऑर्गेनिक है। और दूसरा एमिनो एसिड, सियावेट, हुमिक एसिड, ये सब इनके टाइम टू टाइम आप एक डोज बना के नियंत्रण स्प्रे करते रहेंगे, जमीन में देते रहेंगे, तो आपकी पौधे क्वालिटी अच्छी रहेगी। और अपन को ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करना है। और किसान भाइयों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप इसमें 5 साल तक इंटरक्रॉप ले सकते हैं। 5 साल के बाद आपका फल लेने लग जाइए, फिर आपको इंटरक्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। और मेरी एक विनती और रहेगी सरकार से कि जो भी आप ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट किसानों को दें तो उनको GST हटा दें, ताकि हम किसानों को प्रोडक्ट सही से मिल सके, अच्छे से मिल सके। हमारे गांव में एक कहावत है कि दाल रोटी निकलेगी परंपरागत खेती से, और बागवानी से आप तरक्की कर पाओगे, गाड़ी मकान ले पाओगे। और आपको दाल रोटी खानी है, कभी कभार दाल रोटी भी निकलती सब परंपरागत खेती से। इसलिए किसानों को बागवानी की तरफ जरूर जाना चाहिए।